मजबूरी तौर पे सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये तो हम नहीं कह सकते कि ये कोई बेहतर थी और गुज़िश्ता 10 दिन में जो है ये बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब हो गई और काबू से बाहर हो गई। ये कहना तो फेयर नहीं होगा ना। डेफिनेटली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे पहले ही। बिल्कुल गलत बात करेंगे आप। किस तरह आप कह सकते हैं कि बहुत ख़राब थी? आज से आप देखें 9 महीने के जो रिज़ल्ट्स हैं, 9 महीने के रिज़ल्ट्स में आपकी सारी मईशत में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.8% से ग्रो कर रही है। आपकी सारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं और कोई 8% 9% सारे उसमें इसका मतलब एग्रीकल्चर में पैसा जा रहा है। उसके बाद आपकी जो बड़ी सनतें हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, पिछले रिकॉर्ड उन्होंने प्रॉफिट बनाए 930, इस दफ़ा 9 महीनों में 800 और कोई 55 बिलियन के बनाए। इसका मतलब प्रॉफिट अगर बन रहे हैं तो कोई मतलब इकॉनमी ग्रो कर रही होगी ना। उसके बाद आप कह रहे हैं कि खसारे जो हैं, जो 9 महीने का जो फिस्कल खसारा है, मतलब है कि हमारे बजट का खसारा है, वो है 4%। ये आपके इनके अपने नंबर्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भेजे हैं। उसके बाद आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं कि आपका जो करंट अकाउंट खसारा है वो 13 बिलियन है। उसमें 4 चीज़ें आप ले लें, पेट्रोल, खुर्दनी तेल, वैक्सीन और उसके बाद कोयला, सिर्फ 4 चीज़ें, और मैं चीज़ें नहीं लेता हूँ। इसका इम्पैक्ट $12.5 बिलियन है पिछले साल से। तो 13 में से 12.5 निकाल दें तो कितने रह गए? $500 मिलियन बाकी रह गया। तो क्या चीज़ गलत हम छोड़ के गए हैं? अच्छा, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके हाथ पांव इसलिए फूल गए हैं कि अभी ये जो हम लोगों ने रिलीफ दी थी लोगों को, आम आदमी को, वो ना ये उगल सकते हैं ना ये निगल सकते हैं। हमें तो पता था हमने इसको जी। किस तरीके से फंड तो तरीन साहब, ये तो बहरहाल दुनिया की किसी मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि इस फ्यूल प्राइसेस की इस दौर में जो है वो हम सब्सिडाइज रेट पे अपने आवाम को ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दें और फिर ये कि उनको ना सिर्फ ये करें बल्कि हम फ्रीज़ कर दें उन प्राइसेस को 2 महीने के लिए आगे चल के, फिर हम अपनी बिजली की प्राइसेस भी ना बढ़ाएं। और जाहिर है कि मुश्किल, बहुत बड़ा मुश्किल अमल था। और जो अब जो नई गवर्नमेंट आई है, जो इसके उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यकीनन वो कहते हैं कि उनका कहना ये है कि 700 अरब रुपए का डेंट है। 400 अरब रुपए आपने कैटर किए कि आप रेवेन्यू से पूरे करेंगे और 373 अरब रुपए जो है या 350 अरब रुपए की जो है वो सब्सिडी है जो कि अनफंडेड है, उसका हमें सुराग नहीं मिलता। आप सुन लीजिए ताकि आप जवाब दे सकें। 373 अरब रुपए का ये बारूदी पैकेज जो इन्होंने लेकर आए हैं, जो बारूदी सुरंग बिछा के गए शहबाज शरीफ के लिए। जो वुज़रा कह रहे थे वो गलत बयानी से काम ले रहे थे, ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये खुद फाइनेंस कर सकते हैं। इससे डेफिसिट बढ़ रहा है 373 अरब रुपए। IMF इससे एग्री नहीं हुआ है। इन्होंने हातिम ताई की कब्र पे लात तो मारी, ये पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, लेकिन इसकी सब्सिडी अप्रूव नहीं करी। ECC से शौकत तरीन साहब ने ये अप्रूव नहीं करी है सब्सिडी, तो ये भी शहबाज शरीफ के जिम्मे आएगी। तो ये बजट के नंबर में फिर हमको डालनी पड़ेगी। सर ये जनाब खान साहब, ये बैठ के हवा में बैठ के नंबर्स करते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। मैं आपको नंबर समझा देता हूँ, क्योंकि मैं तो वो आदमी हूँ जो फैक्ट्स पे बात करता है। ये टोटल पैकेज जो है वो 466 अरब रुपए का है, जिसमें कि हमने जो 4 रुपए हमने PDL बढ़ाना था वो भी शामिल है। 466 अरब रुपए का पैकेज है, जिसके बीच में आपकी पेट्रोलियम सब्सिडी भी है, 108 बिलियन 9 बिलियन की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी भी है, 93 बिलियन जो है वो उसका ये 4 रुपए वाला भी है, 466, ये 373 बिलियन ये डबल काउंट कर रहे हैं। और मैंने जब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में पूछा तो उनको ज़ाहिर है उनके पास जवाब ही नहीं था कि ये कहाँ से ये नंबर 373। तो 466 का मैं आपको नंबर दे देता हूँ। उसमें 100 बिलियन PSDP से कम किया, 140 बिलियन जो प्रोविंसेस ने दिए हमें उन्होंने ये गारंटी किया, 120 बिलियन की हमने जो डिविडेंड्स हैं ये हमारी ऑयल कंपनीज़ के, और वो उसमें से निकाले। उसके पास जो डिविडेंड पड़े हैं वो 650 बिलियन के पड़े हुए हैं, हम सिर्फ 120 ही निकाल रहे हैं। 50 बिलियन FBR ने एडिशनल रेवेन्यू के मद में दिया और 56 बिलियन जो है वो ग्रांट्स कम कर गई। ये 466 बिलियन है। तो मिफ्ता साहब को समझ आनी चाहिए कि ये नंबर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं जो ये कोट कर रहे हैं वो मेरे पास भी हैं। तो इसलिए कोई ये 700 बिलियन की बात नहीं है, 466, और मैंने उसका हिसाब आपको दे दिया।
अच्छा सर, ये बताएं कि एक और जो डेफिसिट है, जो कि बहुत ही संगीन डेफिसिट के नंबर्स हैं जो सामने आ रहे हैं अपेरेंटली, और उस पर भी सुन लीजिए, फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है कि हमारा जो बजट का खसारा है वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। इसमें भी आर्ग्यूमेंट सुन लें आप इस गवर्नमेंट का, मिफ्ता इस्माइल साहब का। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। जी हाँ, 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। इसके अलावा 800 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 6400 अरब रुपए का डेफिसिट। इन लोगों ने पाकिस्तान को इस साल 6400 अरब रुपए के डेफिसिट की प्रोजेक्शन है, और ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर है जो मैंने नहीं देखे थे, जो शौकत तरीन के जमाने में बने हुए थे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल गलत। देखें, वही बात है, इनको मैं शीशा दिखा दूंगा, कल मैं इसकी प्रेस उसमें स्टेटमेंट में ये दे दूंगा नंबर। इस वक्त 2600 अरब रुपए का 9 महीने का फिस्कल डेफिसिट है। उसके बीच में ये जो मैंने आपको नंबर बताए हैं 466 बिलियन उन्होंने एक रख दिए अलहदा, और फिर 800 को जो इन्होंने डबल काउंट किया है 373, 235 बिलियन उन्होंने कहा है कि जी ये SNGPL वगैरह को पैसे देने हैं, और कुछ थोड़े 50 बिलियन, कुछ 30 बिलियन और मिला के वो 800 बिलियन के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं। तो 400 और 66 और 800, 1266 अगर 4200 में डालेंगे वो तकरीबन 5400 बना दिए। उसके बाद उन्होंने 800 को फिर डबल काउंट कर दिया। तो ये समझते नहीं हैं कि नंबर्स तो सामने आ जाएंगे, इस तरीके से बातें ना करेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी हुकूमत ने 9 महीनों में 4% फिस्कल डेफिसिट रखा है, और ये कह रहे हैं, जो कि 2600 अरब रुपये है, ये कह रहे हैं कि इसके बाद अगले 3 महीनों में इन्होंने पत्नी कौन से कहाँ से कब्र से निकालने हैं वो एक्सपेंसेस, और उसको लेके चले जाना है 6400 अरब पे। तो मेरे ख्याल में ये अपने अकल के नाखून लें और इस तरह की बातें ना करें। तरीन साहब, आप किसी भी हम तो जाके उसके भी छाप देंगे। हम ये कमीशन की बात नहीं करते, लेकिन कोई भी एक इंडिपेंडेंट 3-4 इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बैठ के ये नंबर्स दें, क्योंकि ये नंबर्स है ना, इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अब जो कुछ भी है बिल्कुल बैठे, बिल्कुल बैठे, ब्लैक एंड व्हाइट तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है ये। और मैं तो चाहूँगा कि ये कोई आके इसको वेरीफाई करे। देखिए, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, 9 महीने जो हमारे 9 महीने गुजरे हैं, उसके बाद हमारी हुकूमत नहीं रही, उस 2600 अरब रुपए का फिस्कल डेफिसिट है, जो 4% है। हमने पूरे साल का 6.4 किया था, और इसके बीच में अपने IMF के साथ ये एग्रीमेंट्स हैं हमारे, और उसी बेसिस पे हम चल रहे हैं। तो तई साहब, करंट अकाउंट के हवाले से उसकी भी तो कैफियत जाहिर है कि अब वो नंबर्स भी हैं सामने हमारे, उसके भी नंबर्स आपके सामने होंगे। इसमें भी हम गवर्नमेंट की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, मैंने समझा दिया, मैंने इनका व्यू से करंट अकाउंट का सुन लेते हैं ना, वो देख लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। पाकिस्तान का तिजारती खसारा इस बार 45 अरब डॉलर का होने का है, जो कि रिकॉर्ड है। इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमसे ज्यादा करके आएंगे। हम अगर 19 का छोड़ के गए तो ये 20 का करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। 500 करोड़ डॉलर एक महीने में कमी आई है, विच इज द लार्जेस्ट सिंगल डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आई कैन से विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। रिजर्व्स तो जाहिर है कि सिंक कर गए ना हमारे। यार देखिए कामरान साहब, मैं तो मिफ्ता साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उसको तजवीज़ दूंगा कि इस किस्म की हवाई बातें मत क्या करें, बिकॉज जिस वक्त वो फैक्ट्स सामने आ जाते हैं तो फिर इनकी ही अपनी सुबकी होती है।